हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एड्यू एकेडमी पर, जहां पर हम जो कंटिन्यू कर रहे थे हमारा जो चैप्टर था थियरी ऑफ गेम्स, उसी के अंदर आज इसका एक लास्ट सम हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आज जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 8। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर अप्रॉक्सीमेटली आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 63 है। क्वेश्चन जो देके रखा है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर प्लेयर ए है एंड प्लेयर बी ऊपर देके रखे हैं। अब यहाँ पर जो भी नंबर्स दिए थे वो सारे नंबर्स मैंने इस पूरे बॉक्स के अंदर लिख दिए हैं। अब इस बॉक्स के अंदर नंबर लिखने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो क्या है, हमारा रो मिनिमा एंड कॉलम मैक्सिमा। अब सबसे पहले रो मिनिमा, तो रो मिनिमा के अंदर यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट रो के अंदर से मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी 1, सेकेंड रो के अंदर मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी 4, थर्ड के अंदर यहाँ पर आ जाएगा 0, फोर्थ के अंदर भी क्या आएगा 0। तो ये हमारा हो गया रो मिनिमा। इसी तरीके से हम क्या ढूंढेंगे, कॉलम मैक्सिमा, मतलब कि कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारी 9, सेकेंड कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 5, थर्ड कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 15 और फोर्थ कॉलम के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 9। अब सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला के हिसाब से हम सम सॉल्व करते थे वैसे ही हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट मिनी मैक्स, इसका मतलब क्या होता है कि मिनिमम के अंदर इस पूरे मिनिमम वाले जितने भी नंबर्स है इसके अंदर से मैक्सिमम नंबर कौन सा है 4। नेक्स्ट हमारा मैक्सिमम के अंदर मिनिमम, तो मैक्सिमम ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन के अंदर मिनिमम नंबर कौन सा है हमारा 5, तो यहां पर लिख देंगे 5। अब ये दोनों नंबर अगर सेम नहीं है तो यहां पर बीच में साइन क्या आ जाएगी हमारी नॉट इक्वल्स टू, और जब आप नॉट इक्वल्स टू की साइन लगाते हो तो सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट लिखा जाता है। अब जब हमारा सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है तब उस समय पे क्या होता है, यहां पर एक और स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि प्लेयर गो फॉर, जितने भी प्लेयर्स है वो क्या करेंगे, यहां पर प्लेयर्स गो फॉर मिक्स स्ट्रेटेजी। और मिक्स स्ट्रेटेजी का मतलब यानी यहां पर क्या होता है कि हमें यही क्वेश्चन पूरा वापस से सॉल्व करना है, बट सॉल्व करने में यहां पर क्या होगी, हमारी एक कंडीशन आ जाएगी कि जितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो उसे हमें यहां पर 2x2 मैट्रिक्स में, मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम के अंदर इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए भी रूल है। अब रूल क्या है कि रो क्या होनी चाहिए स्मॉलर और कॉलम क्या होने चाहिए हायर। तो पहले हम रो से ही शुरू करेंगे एंड देन आफ्टर हम कॉलम के अंदर आगे मूव करेंगे। तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है वो सारी ए की वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पर प्लेयर ए है, और ऊपर जितनी भी वैल्यूज है वो किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है, बिकॉज यहाँ पर ऊपर कौन है, प्लेयर बी है। तो यानी कि यहाँ पर जितनी रोज देके रखी है ये A1, A2, A3, A4 है, और उसी तरीके से यहाँ पे जितने कॉलम्स देके रखे हैं वो B1, B2, B3, B4 कॉलम इस तरीके से है। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कि रो के कंपैरिजन की, तो फर्स्ट रो का कंपैरिजन सेकेंड रो के साथ यहाँ पे करेंगे तो रो क्या होनी चाहिए छोटी। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर हम रो का कंपैरिजन कर रहे हैं सेकेंड के साथ तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर 5, इन दोनों में से छोटी वैल्यू 1, इन दोनों में से छोटी वैल्यू 7, इन दोनों में से छोटी वैल्यू 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारी फर्स्ट पूरी रो जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट लिखना है कि A1 रो इज स्मॉलर देन A2 रो, हेंस A1 रो इज डिलीटेड। यानी कि हमारी A1 रो जो थी वो A2 के कंपैरिजन में छोटी हुई और इसीलिए हमने उस पूरी रो को क्या कर दिया, डिलीट, मतलब कि कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से हम आगे और कंपैरिजन करेंगे, क्यों, बिकॉज कि हमें यहाँ पे 2 रो करनी है। तो यहाँ पे 2 रो करने के लिए अब जो सेकेंड वाली रो है इसी का कंपैरिजन थर्ड वाली रो के साथ, मतलब कि A2 का कंपैरिजन A3 के साथ। तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू 0,
इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू 3, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू 6। इसका मतलब है यहाँ पर आप देख सकते हो जिग जैग हो रहा है, मतलब कि कोई रो A2 छोटी है, कोई रो में A3 छोटे है। तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन हो सकता नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले आगे के सम्स में भी बताया है कि यहाँ पर पूरी रो छोटी होनी चाहिए जब अगर बात रो की हो रही है तो। अब इसी तरीके से A2 का कंपैरिजन A4 के साथ यहाँ पर करेंगे हम। 9 और 5 इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है? 5, 4 और 0, 0, 15 एंड 10 इन दोनों में से छोटा 10 हो जाएगा, 6 एंड 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इसका मतलब यहाँ पर 4th नंबर वाली रो जो है वो पूरी छोटी है, किसके कंपैरिजन में? सेकेंड वाली रो के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम वापस से स्टेटमेंट लिखेंगे कि A4 रो इज स्मॉलर देन A2 रो, हेंस A4 रो इज डिलीटेड। तो A4 रो को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया। इसका मतलब है कि 2 रो तो मैंने यहाँ पे बना दी। अब मुझे क्या करना है? कॉलम सिलेक्ट करना है, मतलब कॉलम को मुझे 2 कन्वर्ट करना है, जितने भी कॉलम होंगे उतने में से। तो यहाँ पर हाल फिलहाल मेरे पास 4 कॉलम है, तो मुझे 4 कॉलम को कट करके 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो कट करने का भी यहाँ पर रूल है। क्या रूल है? कॉलम क्या होने चाहिए? हायर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो भी नंबर बच गए उन्हीं को कंसीडर करना है एंड कॉलम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये जो सेकंड, ये जो इतना बीच का पोर्शन बचा है, इन्हीं के कॉलम से मुझे 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ये जो हमारा B1 है इसका कंपैरिजन हम B2 के साथ करेंगे, यानी कि 9 और 4 दोनों में से, यहाँ पर दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9 बड़ा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 0 एंड 5 दोनों में से बड़ा कौन है? 5 बड़ा है। तो यहाँ पर इन दोनों का कंपैरिजन हो सकता नहीं है, क्योंकि एक फर्स्ट कॉलम बड़ी है, एक सेकंड कॉलम बड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का कंपैरिजन थर्ड कॉलम के साथ करते हैं, मतलब 9 का कंपैरिजन 15 के साथ। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 15 बड़ा है, 0 और 3 में से बड़ा 3 बड़ा है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो हमारी थर्ड नंबर वाली कॉलम है ये पूरी कैंसल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी यहाँ पर जो B3 वाली कॉलम थी, तो यहाँ पर हो जाएगा B3 कॉलम इज हायर देन, कौन सी कॉलम से बड़ी है ये? B3 कॉलम इज हायर देन B1 कॉलम, हेंस B3 कॉलम इज डिलीटेड। यानी कि B1 का जब हम कंपैरिजन कर रहे थे B3 के साथ, तो B3 यहाँ पर बड़ी थी, इसीलिए हमने उसको क्या कर दिया? यहाँ पे डिलीट कर दिया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। अभी भी हमारे पास 3 कॉलम है, अभी भी मुझे इसे 2 के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब मैंने फर्स्ट के साथ तो कंपेयर कर लिया, अब मैं फर्स्ट के साथ कंपेयर नहीं करूंगा, अब मैं सेकेंड वाले कॉलम के साथ कंपैरिजन शुरू करूंगा। सेकेंड और फोर्थ का कंपेयर करते हैं अपने पहले। तो 4 और 6 में से बड़ा 6 है और 5 और 9 में से बड़ा 9 है। इसका मतलब B4 कॉलम इज बिगर, इज हायर, मतलब कि B4 कॉलम जो है वो बड़ा है, किसके कंपैरिजन में? B2 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम लोग नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे कि B4 कॉलम इज हायर देन, किससे बड़ा है? B2 से। तो इसीलिए हम यहाँ पर B4 कॉलम को क्या करेंगे? हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये 4x4 का पूरा मैट्रिक्स जो था उसको मैंने क्या करा? यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया 2x2 मैट्रिक्स में। कैसे? 9, 4, 0, 5। अब यहाँ पे 2 ही नंबर, मतलब कि 2 रो और 2 कॉलम ही बचते हैं। तो यानी कि जब कभी भी आपका सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होता है तब आपको ये सारी वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट, अब इसी पे से वहां पर आगे बोला जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें आगे इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए जब आप इसे 2x2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हो तो इसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक मेथड। इसका नाम है एल्जेब्रिक मेथड। तो यहाँ पर 9, 4, 0, 5 ये 4 नंबर मुझे मिल गए। इसका मतलब यानी कि यहाँ पर A11 जो है वो कितना है? 9, A12 जो है वो कितना है? 4, और A21 जो है वो कितना है? 0, एंड A22 जो है
वो कितना है यहाँ पे 5। अब मैं यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज को आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ अगर मेरे पास इतनी वैल्यूज है तो। फॉर्मूला में यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करते A22, तो A22 मतलब 5 माइनस 0, 21 कितना है 0, होल डिवाइडेड बाय क्रॉस में प्लस 9 प्लस 5 माइनस क्रॉस में प्लस 4 प्लस 0। तो यहाँ पर 5 माइनस 0 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 5 14 माइनस 4 प्लस 0 4। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2। P1 यहाँ पे ढूंढ लिया, अब मैं ढूंढूंगा P2। तो P2 तो बहुत ही आसानी से मिल सकता है, 1 माइनस P1, तो P1 का जो भी आंसर आया 1 बाय 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम ही आंसर आएगा बिकॉज हाफ है, हाफ मतलब 0.5 होता है। तो 1 में से अगर मैं 0.5 माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 0.5 ही बचेगा। तो ये मेरा P1 एंड P2 का मैंने यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पर अब मैं Q भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो Q को फाइंड करने के लिए A22 मतलब कि 5 माइनस A12 कितना है यहाँ पे 4, तो 5 माइनस 4 होल डिवाइडेड बाय क्रॉस में प्लस। ध्यान रखना डिनोमिनेटर कभी भी चेंज नहीं होता है एल्जेब्रिक मेथड में, फिर चाहे वहां पर आप Q ढूंढो, P ढूंढो या V ढूंढो, तीनों तीन के अंदर हर एक के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो डिनोमिनेटर में सेम चीजें लिख देंगे, 9 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 0। तो 5 माइनस 4 1 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। डायरेक्ट आंसर मतलब कि इसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही करा हुआ है, 14 माइनस 4, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10। इसी तरीके से Q2, अब Q2 तो ये भी आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर, अगर हमें Q1 की वैल्यू मिल गई है तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10। अब इसे सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 10 आएगा माइनस 1, तो 9 डिवाइडेड बाय 10। तो ये मुझे किसका आंसर मिल गया, Q2 का आंसर मुझे यहाँ पर मिल गया। अब द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, V यहाँ पर वैल्यू ऑफ गेम मुझे ढूंढना है। तो वैल्यू ऑफ गेम बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से मिल सकता है। इसका फॉर्मूला भी आपको याद अगर नहीं रखना है तो आपने आगे की जो वर्किंग करी है उसी से आपको ये याद रह जाएगा। देखो पहले मैं डिनोमिनेटर लिख देता हूँ, 9 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 0। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यही की यही वैल्यू वापस से मैं ऊपर लिख दूंगा, 9 5 4 0। बट यहां पर देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, यहां पर सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि नीचे अगर प्लस हो रहा है तो ऊपर यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहां पर हो जाएगा 45 माइनस 4 इंटू 0, तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय। अब देखो डिनोमिनेटर का सॉल्यूशन पहले से अपने पास है, तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 10। तो 45 डिवाइडेड बाय 10 ये भी आपका आंसर है, और अगर आपको लिखना हो 4.5 तो ये भी आपका आंसर है। मतलब कि दोनों आंसर आपके सही कंसीडर होंगे इस केस में। 45 डिवाइड बाय 10 लिखोगे तो भी सही है, और 4.5 लिखते हो तो भी यहाँ पे सही है। तो ये जो सम था, ये हमारा जो प्रीवियस सम था उसी के अंदर मैंने एक और सम यहाँ पर आपको कराया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्यों, बिकॉज कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि किस तरीके से ये सारे सम्स को सॉल्व कराया जाता है। तो ये बहुत आसान सम होते हैं, लेकिन बट यहाँ पर क्या है, आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसीलिए जब कभी भी आप ये सम सॉल्व करो तो पूरे ध्यान से, क्योंकि जब आपका ध्यान हटेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ दुर्घटना घट सकती है, क्योंकि ये स्टेट्स है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।